जब हम लोग अपनी न्यू बाइक लेते हैं तो हम लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि कब इसको हाईवे पर लेके जाए, कब इसको अपने सब फ्रेंड्स को दिखाए, कब इसके टॉप स्पीड ट्राई करें और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। बट क्या ये चीज़ करना सही है? क्या आरटीओ रूल के हिसाब से अगर आप लोग अपनी न्यू बाइक लेते हो और विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको रोड पर चलाते हो तो ये लीगल है, या फिर अगर आप लोगों को फ़ाइन लगेगा, और अगर फ़ाइन लगेगा तो कितना फ़ाइन लगेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में फुल डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग अपनी नई बाइक को लेने के बाद डायरेक्टली हाईवे पर भगा सकते हो, डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो, डायरेक्टली राइड कर सकते हो, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा रहेगा तो हम लोगों ने अपना ये न्यू बाइक परचेस किया था, कावासाकी वर्सेस 650, और जो है वो डिलीवरी लेने के बाद अभी तक हम लोगों का नंबर प्लेट आया नहीं है। जैसे आप लोग देख रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन बता रहा है, और जो है वो इसी बेस के ऊपर जो है वो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक फुल डिटेल वाला वीडियो बना दूं जिसमें जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये है अपनी न्यू बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है। और अगर जो है वो आप लोगों की बाइक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा, या फिर अगर आप लोग भी अपने लिए न्यू बाइक लेने का प्लान करते रहोगे, तो वैसे मैं ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो है वो 3 स्टेप में सारी डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें, और वो बेसिक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या आप लोग अपनी नई बाइक को लेने के बाद उसको चला सकते हो, सिटी में हाईवे पे चला सकते हो, इसका टॉप स्पीड ट्राई कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग जो है वो लीगली अपनी बाइक को, न्यू बाइक को विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट नंबर प्लेट जो है वो रास्ते पे, हाईवे पे नहीं चला सकते। अगर आप लोगों के पास मतलब जो है वो डेफिनेटली वेट करने का टाइम, पेशेंस नहीं है, मतलब जो है वो नई बाइक लेने के बाद कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है। जनरली जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्ट है, 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों को जो है वो HSRP नंबर प्लेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो चाहिए वो कर सकते हो। बट जब तक आप लोगों के पास वो नंबर प्लेट नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग अपनी न्यू बाइक को लेने के बाद कहीं पर भी चला नहीं सकते। इवन सिटी में भी चलाना नहीं है, और जो है वो आप लोग हाईवे पर भी नहीं हाईवे पर तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते। तो पहले तो हम लोग ये बात करें कि आप लोग जो है वो नई बाइक की डिलीवरी लेते हो, ठीक है, और आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, आप लोगों ने अपनी बाइक देख ली, बस आप लोगों को अभी उसको घर पर लेके जाना है। सो डेफिनेटली यस, आप लोग रास्ते से लेकर, अपने शोरूम से लेकर अपने घर तक लेके जा सकते हो। जो आप लोगों को पेपर्स मिले हैं उस पेपर के बेस में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर जो है वो आप लोग उस बाइक को हाईवे पे चलाओगे, अगर आप लोग उसका टॉप स्पीड ट्राई करोगे, अगर आप लोग जो है उसको सिटी में ओवर यूज़ कर लोगे, ठीक है, सो डेफिनेटली जो है वो आरटीओ आप लोगों की बाइक पर फ़ाइन मार सकता है। हर एक स्टेट में ये अलग अलग फ़ाइन होता है, ठीक है। ये फ़ाइन होता है 2000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ के बीच में, और मे भी हो सकता है कि अगर बार बार ये चीज़ रिपीट करने पर आप लोगों का बाइक सीज़ भी हो सकता है। तो जो है वो डेफिनेटली आरटीओ ऑफिसर आपकी बाइक को जो है वो सीज़ कर लेगा, फिर आप लोगों के पास इसका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जो चीज़ है वो इस तरीके से, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने नई बाइक ली है और अब आप लोगों के पास मतलब आप लोगों को पेशेंस नहीं है कि आप लोग नई बाइक जस्ट अपने घर पे लेके जाओ और नंबर प्लेट बाद में ले लेना, तो आप लोग बस अपनी बाइक की डिलीवरी ले लो और सीधा उसको चलाकर घर पे चले जाओ। जनरली जो है वो मैं इस तरीके से करता हूँ कि नई बाइक लेता हूँ, लेने के बाद जो है उसका नंबर प्लेट के लिए वेट करता हूँ और फिर जो है वो अपनी बाइक चलाता हूँ। बट जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जो है वो मेरी नई बाइक है, नई बाइक को डेफिनेटली मैं 3 महीने से वेट कर रहा था, तो मैंने इसको लिया। बट लेने के बाद मैंने सीधा घर पे रखा, और घर पे लेने के बाद अभी तक मैं इसको कहीं पर लेकर नहीं गया जब तक इसका नंबर प्लेट नहीं आ जाता। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि दूसरे स्टेप के बारे में बात करें, और जो है वो ये दूसरा स्टेप है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जनरली जो है वो इंडिया में नहीं, हर एक जगह पे जो है वो 2 तरीके से होता है, और वो जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहला, जब आप लोग अपना व्हीकल रजिस्टर करते हो तो आप लोगों को मिलता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा चीज़, ठीक है, अगर आप लोग जो है वो आपके बाइक लेते हो और नंबर प्लेट आ जाता है तो उसको तो डेफिनेटली परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस तरीके से 2 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसमें जो है वो कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने का कोशिश करते हैं, और जिसको बोला जाता है अप्लाइड फॉर, ठीक है। अब ये अप्लाइड फॉर लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। मतलब क्या है ना, जैसे
ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, ठीक है, ये टेम्पररी मतलब जो है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए गया है। तो ऐसा चीज़ है, रजिस्ट्रेशन इसका आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको चला सकते हैं। बट ये जो है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए गया है। कुछ लोग जो है वो अप्लाइड फॉर करके अपना बाइक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो जनरली क्या करते हैं कि बाइक लेने के बाद प्रिंटिंग करके या फिर लिखते हैं नंबर प्लेट के ऊपर कि अप्लाइड फॉर, और ये चीज़ जो है वो कम्प्लीटली गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो अप्लाइड फॉर लेने करने के बाद अपना बाइक चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक को पे फाइन भी लगेगा और जब्त भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अप्लाइड फॉर वेट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जैसे जो है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। जैसे ये बाइक का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आ गया है फॉर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, जैसे ही नंबर प्लेट आ जाएगा हम लोग जाके ले सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मेरा नंबर प्लेट इस वीक में या फिर अगले हफ्ते में जो है वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। तो ये बाइक अभी भी जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है। तो मैं इसको जो है वो सिटी के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम चला सकता हूँ। हाईवे पे डेफिनेटली नहीं चला सकता, टॉप स्पीड इसका डेफिनेटली नहीं ट्राई कर सकता। तो इसीलिए जो है वो बाकी की सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को जो है वो वेट करना पड़ सकता है। बट जो है वो एक बार आप लोगों का जो है वो मेन परमानेंट नंबर प्लेट आ जाता है, तो परमानेंट नंबर प्लेट आने के बाद आप लोग अपनी बाइक को कहाँ पर भी चला सकते हो, कैसे भी चला सकते हो, और फिर आप लोग जैसे यूज़ करना है वैसे ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताया कि अगर आप लोगों का जो है वो अगर आप लोग खुद से ही अप्लाइड फॉर करके चला रहे हो तो ये लीगल नहीं है, फ़ाइन लगेगा। अगर आप लोगों ने टेम्पररी नंबर प्लेट लिया है और टेम्पररी नंबर प्लेट के ऊपर आप लोग सिटी में ही चला सकते हो, टॉप स्पीड नहीं ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो डेफिनेटली आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम होगा बाइक के साथ भी और जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ भी। इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक बार नंबर प्लेट आ जाता है फिर उसके बाद आप लोग कैसे भी करते हो, जनरली जो है वो 5 से 7 दिन के अंदर तो आ जाता है। और टेम्पररी नंबर प्लेट तो जैसे आप लोगों ने बाइक लिया वैसे तुरंत आप लोगों को जो है वो शोरूम वाला दे देगा। तो आप लोग इस तरीके से चीज़ कर सकते हो। अब इसके बाद फाइनल तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, और वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऑलरेडी डिटेल दे दिया है, वो है लगने वाले फ़ाइन, चालान और इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग जो है अपना बाइक ले लेते हो और फिर लेने के बाद चलाते हो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सो वहाँ पर जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली आरटीओ ऑफिसर से फ़ाइन देना पड़ेगा। फ़ाइन जैसे मैंने आप लोगों को बोला हर एक स्टेट में डिफरेंट हो सकता है, 2000 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में। इसके साथ साथ जो है मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया कि अगर आप लोग बार बार ये चीज़ रिपीट करोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों की बाइक जो है वो सीज़ भी हो सकती है। सीज़ हो गई तो फिर उसके बाद छुड़ाना जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाइक जो है वो चाहे लाखों की हो, करोड़ों की हो या हज़ारों की हो, जैसे भी तरीके से जो भी बाइक हो, आप लोगों की बाइक डेफिनेटली जो है वो आप लोगों के लिए सेफ़ रहती है। कुछ बाइक जो है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ बाइक जो है जिनका प्राइस बहुत कम रहता है, बट बाइक होती है, हर एक बंदे का ये ड्रीम होता है। और मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि यस डेफिनेटली आप लोगों ने अपना बाइक ले लिया तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद जो है आप लोग अपनी बाइक को जहाँ चाहिए और जैसे चाहिए वैसे चला सकते हैं। तो ये जो है वो आप लोगों को करना चाहिए। अभी जो है वो फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें और वो है इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपनी नई बाइक ले ली, अब मैंने तो जो है वो 650 सीसी का बाइक लिया है, आप लोग में भी हो सकता है कि 100 सीसी, 200 सीसी, 150 सीसी, 250 सीसी या 400 सीसी, जो भी आप लोगों की ड्रीम बाइक रहेगी, जो भी आप लोगों की बाइक रहेगी आप लोग लोगे और फिर उसके बाद चलाओगे। तो लाइक जैसे कुछ बाइक्स होती है जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है लाइक KTM, ठीक है, और अगर आप लोग चलाते हुए आप लोग बाइक के यूज़ नहीं हो और अगर आप लोगों ने बाइक का एक्सीडेंट कर दिया या फिर आप लोग बाइक में एक्सपर्ट हो बट सामने वाला बंदा जो है एक्सपर्ट नहीं है और उसने आप लोगों को जो है वो ठोक दिया, तो वैसे में एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं अपनी बाइक को जो है वो इंश्योरेंस क्लेम करके ठीक करवा दूंगा, रिपेयर करवा दूंगा, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक जो है वो बोलते हैं ना कि एक लॉ आता है, एक जो रूल होता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कि जब तक आप लोगों की बाइक का पक्का नंबर प्लेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों की बाइक जो है वो 100% इंश्योर्ड नहीं है। और अगर वैसे सिचुएशन में आप लोगों की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो या फिर जो है वो आप लोगों की बाइक के साथ सारा चीज़ हो, वो चीज़ जो है वो कवर नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का जो भी लॉस हुआ है वो कंप्लीट आप लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मैं ऑलवेज़ ये बोलता हूँ कि जब भी आप लोग जो है वो अपनी बाइक लेते हो तो लेने के बाद जो है वो उसको थोड़ा सा जो है वो संभल कर चलाओ, नंबर प्लेट आने दो, फिर आप लोग बाइक चलाना। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
and see you in another video like this. Bye bye.